बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैप्टर में एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम होते क्या हैं? एल्गोरिथम की मिसाल ऐसी है कि ये एक ऐसे तरीका कार है, अगर जिसको आप करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो एक काम कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे चाय चाहिए, तो अम्मी जाती हैं चाय बना के लाके दे देती है आपको। बहुत आसान है, कोई काम कहें अम्मी करके दे देती है। लेकिन अगर यही काम आपको जो है ये मिस्टर टोनी रोबोट से कराना है, ये आपका टोनी रोबोट है, अब इस टोनी रोबोट से कराना है तो आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। आपको उसको कहना पड़ेगा भाई तुम्हें क्या करना है, तुमको जाना है किचन में, और किचन में क्या रखा हुआ है, ये आपका ये किचन है, और ये किचन का जो है ये मेरे घर का किचन है, ठीक है, ये इसका दरवाजा, इसमें चले जाओ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है भाई, जाओ चाय की पत्ती जो है ना, जो रैक में रखी हुई है उसको उठाओ, और ये मेरा घर का एक कबर्ड है और यहाँ चाय की पत्ती रखी हुई है, इस पत्ती को आपको उठाना है। उसके बाद फिर आपने रोबोट को बोला भाई फिर क्या करना है, फिर चाय की पत्ती का डब्बा खोलना है। तो वो क्या करेगा, ये चाय की पत्ती का डब्बा है, ये चलो एक टपाल चाय कर लेते हैं, ठीक है, तो चाय की डब्बी का डब्बा खोल दो आप, फिर वो डब्बा को खोलेगा। फिर आप कहेंगे इसमें क्या करना है, 2 चम्मच निकालो चाय, ओ 2 चम्मच चाय निकालेगा वो, ठीक है, ये आपकी चाय होगी। उसके बाद आपने उससे कहा कि क्या करना है कि भाई इसे क्या करो, एक केतली में पानी भरो। तो भाई उससे क्या किया, केतली के अंदर पानी भरना शुरू किया, ठीक है, और केतली में पानी भरा आपने। फिर आपने उसको क्या बोला, आपने उसको भाई इसको क्या करो, अब आप ऐसा करो कि इसको जो है चूल्हे पे रख दो। तो वो गया और उसने जो है आपका एक जो चूल्हा था उसके ऊपर आपको ये केतली को रख दिया उसने। उसके बाद क्या करना है, आपने कहा इसको भाई इसको इसमें पानी डाल, तो आपने डाल ही दिया। अब क्या करो, उसको गर्म करना शुरू करो, और जब गर्म हो जाए तो उसमें पत्ती डाल दो, और जब उसे पत्ती डाल दी और फिर बन गई, तो आपने कहा ये चाय मुझको दे दो। तो ये इतने सारे स्टेप्स हो गए, ठीक है, इतने सारे। और अगर मैं इसके थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो और बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है, कंप्यूटर को कोई चीज अगर काम करानी है आपको, तो भाई उसे एक एक बात बतानी पड़ेगी, सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि काम कैसे करना है। जैसे हम हमेशा सुनते आएंगे, हमारे टीचर्स कहा करते थे कि भाई जब भी कोई एल्गोरिथम बनाना है आपको, आपका सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप उस काम को करने के जितने मरहले हैं इनको पेपर पे लिख लें, और अगर आप इनको पेपर पे लिख सकते हैं तो फिर आप इनको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि मिसाल से क्या होता है, मिसाल से बात समझ में आती है। तो भाई हम मिसाल के लेने बहुत सिंपल सी मिसाल लेते हैं हम कि भाई हमें 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है। तो इसमें हमें करना क्या, हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज तो हमें मालूम है कि हमें 2 का ही पहाड़ा प्रिंट करना है। ठीक है, ये बात जो हमको पता चली कि एक जो काम बार बार होता है उसको हम किस तरीके से करते हैं, जो भी काम बार बार करना होता है उसको करते हैं हम लूप्स थ्रू करते हैं। ठीक है, लूप्स के थ्रू करते हैं जो भी काम हमें बार बार करना हो, जो काम भी। अच्छा, और हमने अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक आज तक, और एक और चीज क्या है कि जो चीज बार बार चेंज हो रही होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, सही है, उसको किस में रखते हैं, उसको हम उस वैल्यू को वेरिएबल में रखते हैं, उसको हम वेरिएबल में रखते हैं। तो इसका मतलब है जो कौन सी वैल्यू को हम वेरिएबल में रखेंगे, हम कौन सी वैल्यू को हम वेरिएबल में रखेंगे, वो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमें इसे वेरिएबल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बार बार बदल रही है, और जो रिजल्ट है उसको हमें प्रिंट करना, ये हमारा रिजल्ट है। तो इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हम इसमें करना क्या, हमें इसमें लूप्स चाहिए, क्योंकि हमें बार बार एक चीज को प्रिंट करना है। तो सबसे अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को अगर हम सॉल्व कर लें, अगर हमें पता चल जाए कि ये काम किस तरीके से हो रहा है, तो अगर उसी काम को बार बार अगर हम कर लें और इस 1 की जगह हम वेरिएबल रख दें जिसमें वैल्यू 1 से लेके 4 तक हो, तो क्या हम इस पूरे पहाड़े को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर हम मिसाल के तौर पर हमें ये काम करना है, सिर्फ इतना पहला स्टेप करना है, तो सिंपली मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा लिखूंगा प्रिंट 2x, क्योंकि क्या ये चीज मुझे प्रिंट करनी बिल्कुल ऐसे ही, और फिर मेरे पास क्या 1 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इससे पहले क्या एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, n = 1 कर दिया मैंने। ठीक है,
फिर मैंने क्या किया, n को प्रिंट कर दिया, और फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे इक्वल प्रिंट करना है, मैंने इक्वल प्रिंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये 2 into 1 होता है, तो 2 मुझे मालूम है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, मैंने n लिखा। जब मैं इतना करूंगा तब क्या होगा, मेरे पास ये पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आइए अब इसको देखते हैं कि प्रोग्राम में ये कैसे करेंगे। इसका प्रोग्राम बनाते हैं। 20 जैसे हमने कहा, ये प्रिंट करना है हमें। पहले की दो चीजें क्या है, वो सेम है, 2 into x, ठीक है। उसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, उसके बाद हमको प्रिंट करना है वेरिएबल n, ठीक है। और क्या हो, उससे पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं कि वेरिएबल n जो है, इसमें वैल्यू क्या पड़ी, इसमें 1 पड़ी हुई, तो हमारे पास 2 into 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने इक्वल को प्रिंट किया, और फिर हमने क्या प्रिंट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय n 30, और हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। आइए अब प्रोग्राम को चला के देखते हैं। पहली लाइन आपके पास प्रिंट हो गई, 2 into 1 is equal to 2। बहुत सिंपल। हमें पता है कि भाई लूप्स क्या होते हैं। लूप्स ये होते हैं कि जो एक ही काम को बार बार करना हो। तो हमारे पिछले उसमें क्या था कि हमने पहला काम कर लिया कि 2 into 1 प्रिंट कर लिया। तो अगर अब सिर्फ इस n की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं 1 से लेके 10 तक, तो क्या हो, मेरा पूरा का पूरा पहाड़ा का प्रिंट हो जाए। तो भाई फॉर के लूप कह सकते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, कितनी मरतबा करना है मुझे, 10 तक प्रिंट करना है। और फिर एंड किया मैंने, 25 नेक्स्ट, ठीक है। और क्या करता हूं मैं, और मैं ये कर देता हूं एक नई लाइन भी प्रिंट। अब इसमें कंपारिजन फेल, कंपारिजन प्रॉब्लम क्या है ये देखना। 28 का होगा, इसको लाइन नंबर 22 कर देता हूँ। सही, मैंने फाइल किया, मैंने इसको सेव भी कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। जो भी हमें काम करना था हमने उसको तोड़ा। हमें जब बेस बुनियादी काम कर लिया तो क्या, फिर हमें पता था कि इसको 10 दफा करना है, 5 दफा करना है, 8 दफा करना है, तो हमने उसको उतनी मरतबा राइट साइड करके इस काम को खत्म कर लिया। आइए बस यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह और अगले लेक्चर में मुलाकात।